हेलो स्टूडेंट, आज अपन रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक पढ़ेंगे। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, राइट। तो इसमें अपन को बताना है कि क्या फेलियर थे, क्या कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल में। तो पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होता है, राइट। लेकिन जो ऑर्बिट है उसके बारे में कुछ नहीं बताया था कि ऑर्बिट सर्कुलर तो होता है लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट है या ऑर्बिट का रेडियस चेंज होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो इसमें ये क्वेश्चन उठा कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा, मतलब एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा, तो कोई भी मूविंग चार्ज रेडिएशन एमिट करता है, राइट। रेडिएशन ऐसे एमिट करता है मूविंग चार्ज। तो अगर रेडिएशन को एमिट करेगा, एनर्जी एच न्यू का रेडिएशन एमिट करेगा, तो मूव करते 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 उसका पाथ धीरे धीरे एनर्जी घटते घटते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता। तो पहला तो ड्रॉबैक यही था कि रेडियस डिक्रीज होते होते उसका न्यूक्लियस फॉल होने वाला केस, तो ये समझा नहीं पाया था। सेकंड था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें लाइंस नहीं होती, मिक्स रहता है, एक कलर से दूसरा कलर कब आ जाएगा पता नहीं चलता, राइट। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन इसमें जो हाइड्रोलाइक जो स्पेक्ट्रम है वो मिलता है हमको, मतलब जो लाइन्स मिलती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, राइट। तो ये कमियाँ थी, दो कमियाँ थी इसकी। ये दोनों जो लॉ हमने ड्रॉबैक्स बताए हैं पास, तो इन दोनों को हम चाह रहे हैं कि बुक की लैंग्वेज में लिखा दें। तो हम बोल रहे हैं इसको लिखते ना। पहला पॉइंट ये था कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस दे आर कंटिन्यूसली एक्सिलेटेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज, an accelerated charged particle should radiate energy continuously. Therefore, in the atom, a revolving electron should continuously emit energy, and hence the radius of its path should go on decreasing, and ultimately it should fall into the nucleus as shown in figure. However, electron revolve round the nucleus without falling into it. Thus, the Rutherford atom model cannot explain the stability of the atom. और ये डायग्राम बना लेना पहला वाला। सेकेंड पॉइंट है, if the Rutherford atom model is true, the electron can revolve in orbit of all possible radii, and hence it should emit continuous energy spectrum. However, atoms like hydrogen passes line spectrum. इसका जो उस समय का ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम था वो क्या था? ब्लाइंड स्पेक्ट्रम। जबकि थ्योरी के हिसाब से क्या आना चाहिए? कंटिन्यूस। ठीक है, इस वजह से। तो ये था ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, राइट। सेकेंड है बोहर्स हाइड्रोजन एटम मॉडल, राइट। हाइड्रोजन एटम मॉडल, राइट। इसमें बोला है, बोहर साइंटिस्ट ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है न्यूक्लियस के अराउंड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और रिवॉल्यूशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv²/r कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। Q1 Q2 4πε0 r², मतलब एक प्रकार से जेड ई इंटू ई अपॉन, अभी हम जेड ले सकते रहे हैं, हालांकि जेड को 1 लेना है, 4πε0
आर स्क्वायर। ये इनका फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट पॉस्टुलेट बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर पड़ता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। सेकेंड उन्होंने बताया था कि जो इसका ऑर्बिट है वो फिक्स्ड ऑर्बिट होता है और उस फिक्स ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। मतलब इनका कहना था कि एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, तुमने पढ़ा होगा आर पी राइट, एंगुलर मोमेंटम होते हैं राइट। तो आर पी जिसको इन्होंने लिखा आर एम वी, तो एम वी आर इनके हिसाब से क्वांटाइज होता है और एन टाइम्स ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होता है। फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट राइट। ये इन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट। थर्ड इसका पॉइंट था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिर रहे हैं, तो जरूर एनर्जी एलिवेट करेंगे, ठीक ऐसे राइट, एमिट करेंगे एच न्यू, ई फाइनल ई इनिशियल एच न्यू या एच सी वाई लैम्डा लिख सकते हैं। ये उन्होंने लॉ दिया था राइट, देख सकते हो एच सी वाई लैम्डा। तो ये उनके 3 पॉस्टुलेट थे, इनको हम अभी लिखवा दे रहे हैं आपको, ठीक है, समझ सकते हो, कोई डाउट तो नहीं इसमें राइट। 3 पॉस्टुलेट राइट। पहला पॉस्टुलेट देखो, इन हाइड्रो एटम द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट around the heavy positively charged nucleus. The centripetal force required by the electron is provided by attractive force exerted by nucleus on it. Right? Second, the electron can revolve round the nucleus here. The electron can revolve round the nucleus only in those circular orbits in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck constant. और Planck constant की वैल्यू लिखना 6.62 into 10 the power minus 34, ठीक है, ये पता भी होगी ये। तो इसमें वही है, इसमें एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आ गया। थर्ड किया था उन्होंने, द एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट एंड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। हायर टू लोअर में जब जाता है तो एनर्जी लिबरेट करता है, रेडिएट करता है, और लोअर से ऊपर में आता है तो एब्जॉर्ब करता है। अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी ये कहते हैं। अब इसके आधार पर अपन इसका एक डेरिवेशन करेंगे। डेराइव करने के अपन क्या करते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये जो इक्वेशन है इसमें आर को कैंसिल कर देते हैं, एम वी स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया नंबर 1, ठीक। और इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब इसका वैल्यू इससे पुट करते हैं, वी का वैल्यू से निकाल के इसमें रखते हैं। तो वी क्या होगा इसमें, एन एच अपॉन 2 पाई एम और आर, ये इसको नंबर 3 दो, ठीक। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, सब्स्टिट्यूटिंग एन 1, तो क्या आ जाएगा, एम वी का वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर और जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है। ये अपन रख दिया।
अब कुछ कैंसिल ऐसे करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये अपन लिखा जेड डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई/0 आर। इसमें एक आर कैंसिल कर दिया, 4 कैंसिल कर दिया, ये एक पाई भी कट गया, तो पाई एम आर बचा यहाँ पे, एम कैंसिल हो गया था यहाँ से, एम आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम आर जेड डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। अब अपन को आर चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर जेड डी स्क्वायर, ये आर आ गया, राइट। इससे खास बात यह है कि जो है वो आर एन स्क्वायर से वेरी करता है, ठीक, ये ध्यान रखना। और ये अपन ने कौन से एटम के लिए ले लिया, जनरल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। प्योरली अगर हाइड्रोजन एटम के लिए करना चाहोगे तो यहाँ पे जेड को 1 कर देना, राइट, Z1 फॉर एच एटम, ठीक है। तो और एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर आर एच एटम के लिए। और हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का R1H लिखना चाहोगे तो 1 स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम 1 का अगर लिखना है फर्स्ट ऑर्बिट का तो 1 6.62 10⁻34 का स्क्वायर और 3.14 9.1 10⁻31 1.6 10⁻19 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे ना तो 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग ये आएगा, याद कर लेना, ठीक, इसको याद कर लेना। तो ये इसका रिजल्ट आएगा। अदर एटम जो है अदर ऑर्बिट के लिए होगी R1 R2 R3, तो कैसे वेरी करेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब 1:4:9 ऐसे ऑर्बिट का रेडियस इस तरह से वेरी करेगा। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसीलिए अपन ये जो आर का वैल्यू इसमें रखेंगे, देखो mv/r = NH/2π पढ़ा था ना, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, उसमें अपन पुट करेंगे आर, मतलब आर का रखेंगे mv और आर का वैल्यू क्या था, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है, NH/2π। यहाँ पे बस आर का वैल्यू अपन ने पुट किया है, n स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर, राइट। देख सकते हो इसका वैल्यू, पाई पे कैंसिल कर दिया, एम कैंसिल कर दिया, पाई पे यहाँ से कैंसिल कर दिया, NH कैंसिल कर दिया एक, तो वी वैल्यू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन 0 आया। अब देख सकते हो इसमें अगर हम जेड को 1 ले लें हाइड्रोजन एटम के लिए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन 0, राइट, इतना इसका वैल्यू आएगा। तो ये वेलोसिटी है। अब पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अपन ने पढ़ा था कि mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पढ़ा था ना। कौन प्रोवाइड करता है काइनेटिक एनर्जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो mv² आर जेड ई इंटू ई, हाइड्रोजन जेड को 1 कर देना बाद में, 4πε0 एक आर काट देना, ये तुम्हारे पास आ गया mv² जेड ई स्क्वायर 4πε0
राइट, यह है। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर, ठीक है। ये अपन इसका लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला हो गया जेड ई स्क्वायर 2r, और के लिख सकते हो इसको, ठीक। काइनेटिक एनर्जी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, राइट। ये अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q1 Q2 ऑर्बिट में 4πε0 आर, ये होता ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जेड इंटू ई अपॉन और माइनस साइन, क्योंकि एक नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, ये तो ये हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, राइट। ये दो रिजल्ट आपके पास हैं, ठीक है, इनको समझ सकते हो। तो हम निकालना चाहते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ये होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, राइट। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, हाफ में से 1 गया इसलिए माइनस जाएगा, ये रिजल्ट, राइट। अब देखो इसका वैल्यू अपन लिख सकते हैं माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और क्योंकि अपन को आगे सॉल्व करने के लिए इसको फिर से हम 4πε0 लिख दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक। नंबर 3 या 4 होगी, राइट। ये जो वैल्यू है ये देख सकते हो, राइट। ये जो वैल्यू है इसको अपन आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ε0 पाई एम ई स्क्वायर, ये वैल्यू हम इसको रखना चाह रहे हैं। तो ये आ जाएगा माइनस अपॉन 4πε0 जेड ई स्क्वायर 2, और ये है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ε0 पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, इसमें सारी वैल्यूज जेड को छोड़ के और एन को छोड़ के रख दो, तो माइनस 13.6 जेड एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये आंसर, राइट। और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड को रख दें, तो आ गया माइनस 13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका एनर्जी होगा टोटल एनर्जी, ये नियम का अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसे अपन क्या करेंगे, जेड का वैल्यू 1 2 3 4 रख के डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे अपन ने एन का वैल्यू 1 रखा, ठीक, एन का वैल्यू 1 रहेगा, तो कितना आएगा E1 13.6 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर सेकेंड माइनस 13.6 2 का वैल्यू ये 13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अपन ने 2 का 1 का स्क्वायर किया तो ये आया, तो माइनस 13.6 में 2 का स्क्वायर मतलब 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। इस तरह से हमने बाकी सभी डिवाइड करके लिख दिया है।
तो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। ये देख सकते हो, इसमें हमने स्पेक्ट्रम बताया है और इसको देख सकते हो। इसमें 1 में जिसका 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और किसी भी हायर से फॉल होंगे तो ये लाइमन सीरीज कहलाएगी, राइट। जब सेकंड ऑर्बिट में किसी भी हायर लेवल से फॉल होते हैं तो बार्नर सीरीज। इसका रेडिएशन अल्ट्रावायलेट होता है, इसका रेडिएशन विजुअल होता है। और पार्शियल ब्रैकेट इन सब में कैसा होता है, इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रम हाइड्रो एटम का पॉसिबल होता है। इसमें एमिटेड रेडिएशन के लिए न्यूमेरिकल करने के लिए एक फार्मूला भी ड्राइव कर रहा है, En2-CN1 एस न्यू होता है। तो न्यू को cy लैम्डा लिख दिया है और RCH/N2 रिवर कांस्टेंट है R, और ये हो गया। तो ये हो जाएगा RCH और N2 स्क्वायर N1 स्क्वायर। तो ये SC कैंसिल, R वेव नंबर कहलाता है 1/λ। तो 1/λ इज R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। कोई भी सीरीज निकालने के लिए हम लोग काम आएगा, N1 इनिशियल फाइनल, राइट। तो ये भी एक रिजल्ट है, देख सकते हो, नोट कर लो इसको, ठीक है। ये तो इस तरह से कंप्लीट हुआ एटॉमिक फिजिक्स का ये पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में और आगे करेंगे इसको।